Hello friends, welcome to my YouTube channel Life Coach DK. My name is Dr. Dilip Kumar. I am a life coach and mind power trainer. आज हमारे इस सेशन में हम सीखेंगे अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला। सक्सेस पाने का सटीक फार्मूला क्या है? तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि सक्सेस की हमारी डेफिनेशन क्या है। तो ज़्यादातर लोगों को हम अगर पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जितना पैसा मैं कमाता हूँ वो सक्सेस है। लेकिन सक्सेस के हमें ये जानना ज़रूरी है कि सक्सेस के 4 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब हमारा शरीर और मन का स्वास्थ्य। ये हमारा सफलता का पहला पिलर है। और सफलता का दूसरा पिलर है वो है हमारा फाइनेंशियल वेलबींग, यानी हमारी फाइनेंशियल स्टेटस, वो भी हमारे सफलता का एक पिलर है। और तीसरा जो हमारा सक्सेस का पिलर है वो है गुड रिलेशनशिप, अच्छे संबंध हमारे परिवार के साथ, समाज के साथ और लोगों के साथ, हमारे कलीग्स के साथ जो भी हमारे रिलेशंस हैं वो भी हमारे सक्सेस का एक पार्ट है। और जो एक और महत्वपूर्ण जो पिलर है वो है स्पिरिचुअलिटी कंट्रीब्यूशन। ओके, सो ये जो भी सक्सेस हमें मिलती है वो हमारे एक्शंस के द्वारा जो हम रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो हमारे जो एक्शंस हैं वो किससे आते हैं? जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे एक्शंस आते हैं। यानी सबसे पहले डिसीजन लेना ज़रूरी है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डिसीजन ही हमें उस एक्शन की तरफ आगे अग्रसर करता है और उसी से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम अच्छे डिसीजन लेते हैं, अच्छे एक्शंस लेते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वहीं अगर हम गलत डिसीजन लेते हैं और गलत एक्शन करते हैं तो हमें रिजल्ट्स भी गलत मिलते हैं। तो हमारे जो डिसीजन हैं वो किस तरीके से आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, उसके दो डिफरेंट कारण हैं। पहला एक रीज़न है स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आपकी मन की अवस्था कैसी है उस समय पर, उस पर हमारा जो है डिसीजन डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है एग्ज़ाम हॉल में अभी जा रहा है और उस समय तक उसको सब कुछ आता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का पेपर उसके सामने आता है और वो एक क्वेश्चन पढ़ता है जो बहुत टफ लगता है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ता है वो बहुत टफ लगता है, तो उसके माइंड में एक थॉट बन गया कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ है और मैं इसे नहीं कर पाऊँगा। और उसी हड़बड़ाहट में, उसी घबराहट में उसे जो आ रहा होता है वो भी वो भूल जाता है। तो एक नेगेटिव थॉट से स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव हो गई और उसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। दूसरा एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सचिन तेंदुलकर जो एक महान बैट्समैन रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे सेंचुरीज बनाई हैं, बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन वही बैट्समैन, वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन, जिन्होंने कोई पारी ऐसी भी रही उनकी जहाँ पे वो 0 पे आउट हो गए या फिर 10 के अंदर अंदर वो आउट हो गए। तो उसके पीछे जो रीज़न था वो हम समझ सकते हैं कि उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कुछ वक्त के लिए, कुछ मोमेंट के लिए कोई बॉल वो ऐसी उनकी आई और वो उसे समझ नहीं पाए और उन्होंने उसे गलत तरीके से खेल दिया और वहाँ पर वो कैच आउट हो गए या रन आउट हो गए। ओके, सो दैट इज द स्टेट। तो हम कहते हैं कि वो सचिन अभी फॉर्म में नहीं है। फॉर्म इज नथिंग बट हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है। ओके, देन दूसरी जो चीज़ है वो हमारे डिसीजन को प्रभावित करती है वो होती है हमारी ओल्ड प्रोग्रामिंग। हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो हमारे बिहेवियर्स हैं, हमारे आसपास के लोगों से हम सीखते हैं और वही हमारे जीवन का भाग बन जाते हैं। तो हम
जिस भी प्रकार की हमारी प्रोग्रामिंग रहेगी, जो चीज़ हम रिपीटेडली बार बार करते हैं, जो हमारी हैबिट्स बन चुकी होती हैं, उसी तरह के हमारे डिसीजंस और एक्शंस आते हैं। जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे दो चीज़ों से, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट और दूसरा हमारा लॉन्ग टर्म प्रोग्रामिंग से प्रभावित होता है। कहा जाता है कि हम ही हमारे जीवन के भाग्य विधाता हैं। तो कई बार हम जब गुस्से के स्टेट में होते हैं तब डिसीज़न बिल्कुल अलग होगा। जब हम खुश हैं, जब हमारे अंदर प्यार की भावनाएं हैं, तो ऐसे में हमारा डिसीज़न अलग होगा। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, जहाँ पर हम अपने स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, हमारे फीलिंग्स को हम मैनेज कर सकते हैं, और वो हम टेक्निक्स आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमें जानना ज़रूरी है सक्सेस पाने के लिए है, वो है मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स क्या? मॉडलिंग का मतलब है कॉन्शियसली कॉपी करना, मतलब जानबूझकर, जान समझ करके और कॉपी करना। जिस भी फील्ड में हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उस फील्ड के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनका क्या रहन सहन का तरीका है, किस प्रकार से वो अपना काम करते हैं। अगर उनके काम करने के स्टाइल को, उनके काम करने के, उनके सोचने के तरीकों को हम कॉपी कर लेते हैं और उनके एक्शंस को हम कॉपी कर लेते हैं, तो हम भी वही सफलता को हासिल कर सकते हैं। सो दैट वाज फॉर टुडे, एंड आप मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड see you in my next video. Thank you.